हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखेंगे हेमेटोलॉजी टॉप 30 एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ ताकि समझने में आप लोग को आसानी हो। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका आंसर होगा, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन। अगला है हम लोग का, विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वो होता है हीमोग्लोबिन। फिर आगे हम लोग देखेंगे, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल्स, यानी कि मेल में जो है एडल्ट मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डीएल। फिर आगे हम लोग देखेंगे, विच सेल इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ, यानी कि कौन सी कोशिका को पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। फिर अगला देखेंगे, प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लेटलेट किसके लिए जिम्मेदार है। तो आप लोग जानते होंगे वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आरबीसी का काम होता है। इम्यूनिटी जो होता है डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है प्लेटलेट का काम होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, एंटीकोगुलेंट यूज फॉर सीबीसी, यानी कि सीबीसी में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। तो वो होता है ईडीटीए। हेपेरिन किया जाता है हम लोग का, जैसे एबीजी करना होगा उसमें। और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। सोडियम साइट्रेट होता है एपीटीटी पीटीआईएनआर टेस्ट करते हैं उसमें 1:9 का लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड हम लोग ग्लूकोज टेस्ट में लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो वो होता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया है वो देख लीजिएगा आप लोग। फिर अगला है हम लोग का, प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी रक्त कोशिका की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हेमेटोपोएसिस। इसका आंसर होगा सी। फिर अगला है, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्र स्थान किसको कहा जाता है। तो वो होता है एस्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं, नॉर्मल टीएलसी काउंट, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का रेंज कितना होता है। टोटल ल्यूकोसाइट कहने का मतलब है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है। तो वो हो जाता है 4,000 से वो होता है 11,000। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, सेल काउंट इंक्रीज इन एलर्जी, यानी कि एलर्जी जब होता है हमारे शरीर में तो कौन सा सेल बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाता है एस्नोफिल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड, यानी कि डब्ल्यूबीसी जब जो है डिक्रीज ऑर्डर में जाता है, यानी कि कम होता है, तो उस कंडीशन को क्या जाता है, कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी, ल्यूकोपेनिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, टेस्ट टू मॉनिटर हेपेरिन थेरेपी, हेपेरिन थेरेपी की निगरानी के लिए टेस्ट कौन सा होता है। तो वो होता है हम लोग का एपीटीटी। कौन सा होता है, एपीटीटी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया अफेक्ट द शेप ऑफ, यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसके आकार को प्रभावित करता है। तो किसके आकार को प्रभावित करेगा। तो वो करेगा आरबीसी को, वो करेगा आरबीसी के आकार को प्रभावित। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इन पेरिफेरल ब्लड, यानी कि कौन सा जो है डब्ल्यूबीसी जो है सबसे ज्यादा, यानी कि डब्ल्यूबीसी का 5 प्रकार होता है तो उसमें से जो है कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। तो वो होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, स्टोरेज फ्रॉम ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का संचय रूप क्या है। तो आयरन का संचय रूप होता है फेरिटीन। क्या होता है, फेरिटीन। फिर आगे हम लोग देखते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, यानी कि प्लेटलेट का
काउंट कितना होता है, तो वो होता है हम लोग का 1.5 to 4.5 लाख। फिर आगे हम लोग देखते हैं कॉमन स्टेन यूज टू हेमेटोलॉजी, यानी कि हेमेटोलॉजी में हम लोग का कॉमन यूज कौन सा स्टेन होता है, तो वो हम लोग का होता है, वो हम लोग का कौन होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। लिस्मन स्टेन, सॉरी नीचे हो गया, लिस्मन स्टेन। ग्राम स्टेन हम लोग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादातर यूज। फिर पैप स्टेन हो गया, वो हम लोग करते हैं साइटोलॉजी में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि इरिथ्रोपोएटिन कहाँ बनता है, तो वो बनता है किडनी में। कहाँ बनता है, वो बनता है किडनी में। फिर आगे हम लोग देखते हैं शिफ्ट टू द लेफ्ट मीन्स इंक्रीज इन। शिफ्ट टू द लेफ्ट का अर्थ में वृद्धि क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इमेच्योर सेल। फिर आगे हम लोग देखते हैं इमेच्योर आरबीसी इज कॉल्ड, इमेच्योर आरबीसी को क्या कहा जाता है, जो पूरी तरह से नहीं बनता है, इमेच्योर ही रहता है, उसको कहते हैं हम लोग रेटिकुलोसाइट, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग हेमोफीलिया ए इज डिफिशियंसी ऑफ, हेमोफीलिया ए किसकी कमी है, तो वो है फैक्टर, वो क्या है, फैक्टर 8। फिर आगे हम लोग देखते हैं फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग, यानी थक्का जमने के बाद रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट कीजिए। वो कहलाता है सीरम। फिर अगला हम लोग देखते हैं विटामिन एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग, यानी थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, कौन सा विटामिन के कारण थक्का जमता है, तो होता है विटामिन के। फिर आगे हम लोग देखेंगे अनदर नेम ऑफ पीसीवी, पीसीवी का दूसरा नाम क्या है, तो पीसीवी का दूसरा नाम हम लोग जानते ही हैं, वो है हेमेटोक्रिट, जो कि हीमोग्लोबिन का 3 गुना होता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं सेल्स इन्वॉल्व इन एन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी उत्पादन में शामिल कोशिकाएं, एंटीबॉडी उत्पादन में कौन सा कोशिकाएं शामिल होता है, तो वो होता है बी लिम्फोसाइट, इसका देखिए आंसर भी बी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एमसीवी मेजर्स, एमसीवी क्या मापता है, एमसीवी क्या मापता है, तो एमसीवी मापता है एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, क्या मापता है, एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। फिर आगे हम लोग देखते हैं हाई ईएसआर इज सीन इन, बढ़ा हुआ ईएसआर देखा जाता है, तो बढ़ा हुआ ईएसआर किसमें देखा जाता है, तो वो देखा जाता है प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन जब होता है तब देखा जाता है, बढ़ा हुआ ईएसआर काफ़ी बढ़ जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो सब लोग जानते ही होंगे, जैसा कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्रिसमस डिजीज डिफिशियंसी ऑफ, क्रिसमस डिजीज किसकी कमी से होता है, तो वो होगा फैक्टर 9, ठीक है। अगर इसी तरह से चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सारा जो है मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले या यूट्यूब पर सर्च करें लैबटेक स्पार्क, आप लोगों में आ जाएगा और उसे सब्सक्राइब कर ले।